मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत लेकिन महत्वपूर्ण पूछने की अनुमति दें। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई पुरुष अनजाने में संभोग से पहले एक सरल कदम की अनदेखी कर रहे हैं, जो चुपचाप उनकी दृढ़ता पाने और बनाए रखने की क्षमता में बाधा डाल रहा है। और नहीं, मैं सिर्फ उम्र बढ़ने, कम टेस्टोस्टेरोन या किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यह कुछ बहुत ही सूक्ष्म है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात कुछ ऐसा है जिसे आप ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं। मेरा काम देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करना है। मैंने 30 से अधिक वर्ष पुरुषों को उनके यौन स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बिना गोलियों, प्रक्रियाओं या शर्मिंदगी के प्राकृतिक और प्रभावी तरीकों से बहाल करने में मदद करते हुए बिताए हैं। मुझे उन हजारों पुरुषों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है जिन्हें लगता था कि उनके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं, केवल उन सरल सच्चाइयों को खोजने के लिए जिन्हें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। यहाँ वास्तविकता है, जिस असली कारण से आप इरेक्शन स्तंभन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वह इच्छा की कमी के बारे में नहीं है। यह अक्सर तैयारी की कमी के बारे में होता है। कई पुरुष शून्य से सीधे 100 की रफ्तार पकड़ने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका शरीर साथ देगा, जबकि उन्होंने उन प्रणालियों को सक्रिय ही नहीं किया जो रक्त प्रवाह तंत्रिका प्रतिक्रिया और शारीरिक तैयारी को नियंत्रित करती हैं। यह वैसा ही है जैसे आप अपनी कार से चाबी घुमाए बिना ही हाईवे की गति तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हों। लेकिन अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 3 आसान विज्ञान समर्थित तकनीकें बताने जा रहा हूं जिनका उपयोग आप संभोग से ठीक पहले शक्तिशाली स्थायी आरक्षण को स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं, अक्सर उन वर्षों से कहीं ज्यादा मजबूत जो आपने पहले अनुभव किया है। और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं एक अल्पजात दबाव बिंदु प्रेशर पॉइंट का खुलासा करूंगा, जिसने मेरे सैकड़ों रोगियों को दशकों की तुलना में अधिक जीवंत, आत्मविश्वासी और जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद की है। अब इससे पहले कि हम तकनीकों पर पहुंचें, हमें कुछ ऐसा संबोधित करने की आवश्यकता है जिस पर शायद ही कभी चर्चा होती है। फिर भी यह मुख्य कारण है कि इतने सारे वृद्ध पुरुष बेडरूम में संघर्ष करते हैं। यदि आप इस एक बात को नहीं समझते हैं, तो कोई भी तरीका, व्यायाम या पूरक आपको कभी भी वह परिणाम नहीं देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यह एक छिपी हुई स्थिति है जिसे मैं उत्तेजना के प्रति शारीरिक निष्क्रियता कहता हूं। और यदि आप 60 से अधिक के हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आप इसे जाने बिना भी अनुभव कर रहे हों। मुझे समझाने दें। एक, 60 से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुष गुप्त रूप से उत्तेजना के प्रति शारीरिक निष्क्रियता से क्यों जूझते हैं? आइए ईमानदार रहें। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे ज्यादातर डॉक्टर एक नियमित जांच में उठाते हैं, लेकिन 60-70 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों का दशकों तक इलाज करने के बाद मैंने महसूस किया है कि उनके चुपचाप पीड़ित होने का एक सबसे बड़ा कारण इच्छा की कमी या कम टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है। यह कुछ गहरा है, एक घटना जिसे मैं उत्तेजना के प्रति शारीरिक निष्क्रियता कहता हूं। यह वह शब्द है जिसका उपयोग मैं यह बताने के लिए करता हूं कि क्या होता है जब एक आदमी का शरीर धीरे धीरे उत्तेजना के सामान्य रूपों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। स्पर्श उतना रोमांचक महसूस नहीं होता जितना पहले होता था। कल्पनाएं वही तत्काल प्रतिक्रिया नहीं जगाती। यहां तक कि किसी प्रियजन की निकटता भी उस तरह से आग नहीं जलाती जैसे पहले जलाती थी। आप वहां हैं, आप तैयार हैं, लेकिन आपका शरीर ऐसा महसूस करता है जैसे वह आपके दिमाग से कट गया है। वह अलगाव एक दर्दनाक चक्र बनाता है।
आप इसे जबरदस्ती या धक्का देने की कोशिश कर सकते हैं, केवल और अधिक निराश महसूस करने के लिए। हो सकता है कि आप खुद को दोष देना शुरू कर दें या पूरी तरह से संभोग से बचने लगे, या शायद आप दिखावा करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि चुपचाप डरते हैं कि कुछ मौलिक रूप से टूट गया है। लेकिन यहाँ वह है जो मैं चाहता हूं कि आप सुने। यह आपकी गलती नहीं है। सच्चाई यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, श्रोणि पेल्विक क्षेत्र में रक्त का प्रवाह स्वाभाविक रूप से कम हो सकता है। तंत्रिका अंत कम संवेदनशील हो सकते हैं। हार्मोनल बदलाव हमारे मस्तिष्क द्वारा उत्तेजना को संसाधित करने के तरीके को बदल सकते हैं। इसे महसूस किए बिना कई पुरुष उस महत्वपूर्ण वार्म अप चरण को छोड़ देते हैं जो उनके शरीर और दिमाग को सेक्स के लिए तैयार करता है। वे स्थिर खड़े होने से पूरी गति से दौड़ते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि इंजन क्यों ठप हो गया। जब मैं अपने मरीजों से बात करता हूं तो मैं अक्सर एक ही कहानी सुनता हूं। डॉक्टर साहब, मैं अभी भी चाहता हूं, मुझे अभी भी इच्छा महसूस होती है, लेकिन जब पल आता है तो मेरा शरीर बस साथ नहीं देता। और मैं उनकी आंखों में सीधे देखकर उन्हें बताता हूं, यह असफलता नहीं है, यह आपका शरीर एक अलग दृष्टिकोण के लिए कह रहा है। क्योंकि यहां अच्छी खबर है, उत्तेजना के प्रति शारीरिक निष्क्रियता एक स्थायी स्थिति नहीं है, यह प्रतिवर्ती है। आपके शरीर में अभी भी ब्लूप्रिंट है, इसे बस निर्देशों को याद रखने में थोड़ी मदद की जरूरत है। कुंजी संभोग शुरू होने से पहले ही आपके सिस्टम को सही तरीके से तैयार करने में है। यह पहली तकनीक ठीक यही करने के लिए डिजाइन की गई है। यह सरल, हाथों हाथ और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। वास्तव में मेरे कई मरीज कहते हैं कि इसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया, और इसमें केवल 3 से 5 मिनट लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि यह ठीक कैसे काम करता है। 2 तकनीक, एक श्रोणि सक्रियण मालिश, पेल्विक एक्टिवेशन मसाज। मैं उस पहली बार को कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने यह तकनीक अपने एक मरीज रमेश नाम के 97 वर्षीय व्यक्ति को सिखाई थी, जिनकी शादी को 40 साल से ज्यादा हो गए थे। वह मेरे ऑफिस में हारा हुआ, शर्मिंदा और अपनी सेक्स लाइफ को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। डोमिया मेहरा, उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी से पहले से कहीं ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन मेरा शरीर अब सहयोग नहीं करेगा। उन्होंने गोलियां, सप्लीमेंट्स और यहां तक कि कुछ अजीब उपकरण भी आजमाए थे जो उन्होंने ऑनलाइन मंगवाए थे। किसी भी चीज ने उन्हें स्थायी समाधान नहीं दिया। तो मैंने उनसे कुछ अलग आजमाने के लिए कहा, कुछ बहुत सरल और अधिक प्राकृतिक। मैंने उन्हें दिखाया कि जिसे मैं श्रोणि सक्रियण मालिश कहता हूं, उसे कैसे करना है। अब नाम से घबराएं नहीं। यह इस स्तर पर प्रदर्शन या आनंद के बारे में नहीं है, यह तैयारी के बारे में है। यह आपके शरीर के उन हिस्सों को जगाने के बारे में है जो वर्षों से निष्क्रिय हो गए होंगे। भीतरी जांघें, निचला पेट और अंडकोश की थैली और गुदा के बीच का क्षेत्र। यह क्षेत्र, जिसे पेरिनियम के नाम से जाना जाता है, रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं का एक सुपर हाईवे है जो एक स्वस्थ इरेक्शन के लिए आवश्यक है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रक्त प्रवाह धीमा हो सकता है, मांसपेशियां कड़ी हो सकती हैं और संवेदनशीलता फीकी पड़ सकती है। यह मालिश उसे उलटने में मदद करती है। यहां मैं अपने मरीजों को करने के लिए कहता हूं, कुछ शांत मिनट निकालें, आदर्श रूप से संभोग से पहले, और इन क्षेत्रों में धीमी, दृढ़ गोलाकार गतियों का उपयोग करके धीरे धीरे मालिश करें। ऐसा करते समय गहरी और समान रूप से सांस लें। अपने शरीर में संवेदनाओं पर पूरा ध्यान दें। आप किसी भी चीज में जल्दबाजी या जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आप बस अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और उन प्रणालियों को जगा रहे हैं जो उत्तेजना का समर्थन करती हैं और अक्सर शरीर प्रतिक्रिया करता है। वही मरीज रमेश कुछ हफ्तों बाद वह एक नई ऊर्जा के साथ
मेरे कार्यालय लौटे। इसने काम किया, उन्होंने कहा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। मैंने वर्षों में इतनी मजबूती महसूस नहीं की थी। और सबसे अच्छी बात, मेरी पत्नी ने ध्यान दिया। उसने कहा कि मैं अधिक आत्मविश्वासी, अधिक उपस्थित लग रहा था। इसने सब कुछ बदल दिया। इस तकनीक की यही खूबी है। यह कोई नौटंकी या त्वरित सुधार नहीं है। यह आपके शरीर को वह केंद्रित ध्यान देने के बारे में है जिसकी उसे आवश्यकता है। मंच तैयार करना ताकि वह उस तरह से प्रदर्शन कर सके जैसा उसे डिजाइन किया गया था। परिणाम अविश्वसनीय हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। क्योंकि जब आप इस शारीरिक उत्तेजना को आंतरिक नियंत्रण की एक गहरी परत के साथ जोड़ते हैं, कुछ इतना सरल जितना कि आपकी सांस, तो आप ताकत और जागरूकता के एक बिल्कुल नए स्तर को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक यही हम आगे तलाशेंगे। 3, तकनीक, 2 श्वास और पकड़ सिंक विधि। एक ऐसा संबंध है जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक महसूस नहीं करते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। आपकी सांस और आपके एरेक्शन के बीच का लिंक। इन वर्षों में मैं अनगिनत वृद्ध पुरुषों के साथ बैठा हूं जो निराश और चिंतित हैं, ये सोचकर कि चीजें पहले की तरह काम क्यों नहीं करती। किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को खारिज करने के बाद मैं अक्सर उनसे एक सरल प्रश्न पूछता हूं, जब आप अपने साथी के साथ होते हैं तो आप कैसे सांस ले रहे होते हैं? वे आम तौर पर मुझे एक हैरान करने वाला रूप देते हैं। तभी मैं उन्हें एक ऐसी विधि से परिचित कराता हूं जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है। श्वास और पकड़ सिंक तकनीक। मैं आपको प्रकाश के बारे में बताता हूं, जो एक 72 वर्षीय सेवानिवृत्त फायर फाइटर थे जो मुझसे मिलने आए थे। उनके शब्द आज भी मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि मेरा शरीर जकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं और प्रयास बस सब कुछ बंद कर देता है। वे बिल्कुल सही थे। वही बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। उनका दिमाग दौड़ रहा था, उनकी मांसपेशियां तनाव में थीं और उनकी सांस उथली और तंग थी। वह शारीरिक तनाव उस चीज को काट रहा था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, रक्त परिसंचरण। तो मैंने उन्हें सब कुछ धीमा करना सिखाया। पहले मैंने उन्हें अपनी नाक से धीरे धीरे 4 की गिनती तक सांस लेने का अभ्यास कराया। फिर अपने मुंह से धीरे धीरे 6 की गिनती तक सांस छोड़ना। लेकिन यहां यह दिलचस्प हो जाता है। इस श्वास व्यायाम को करते समय मैंने उन्हें अपनी श्रोणि दल की मांसपेशियों को हल्के से संलग्न करने का निर्देश दिया। वही मांसपेशियां जिनका उपयोग आप मूत्र के प्रवाह को बीच में रोकने के लिए करते हैं। उसी समय उन्होंने अपने लिंग के आधार के चारों ओर एक हाथ रखा, उत्तेजित करने के लिए नहीं बल्कि पकड़ को सांस और श्रोणि संकुचन के साथ सिंक करने के लिए। इस सरल तकनीक ने कुछ गहरा किया। इसने उनके दिमाग को उनके शरीर से फिर से जोड़ा। इसने उन क्षेत्रों में जागरूकता वापस लाई जो सुन्न या कटे हुए महसूस हुए थे। कुछ ही दिनों में प्रकाश ने मुझे बताया कि वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं। और यह ऐसा है जैसे मैंने आखिरकार खुद से लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, सब कुछ बस फिर से बहने लगा। और यही पूरी बात है। जब आप शांत, उपस्थित और अपने शरीर के साथ तालमेल में होते हैं तो रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है, उत्तेजना अधिक स्वाभाविक रूप से बनती है और आत्मविश्वास लौटता है। ये इरेक्शन के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है, ये इसे आमंत्रित करने के बारे में है। और एक बार जब आपका मन और शरीर फिर से एक साथ काम कर रहे हों तो एक अंतिम चरण है जो पूरी प्रक्रिया को सुपरचार्ज कर सकता है। एक साधारण आंदोलन, सही जगह पर एक छोटा सटीक स्पर्श जो आपके शरीर की गहरी यौन सत्ता को ट्रिगर कर सकता है। मेरे कई मरीज कहते हैं कि यह लगभग तुरंत सब
तो बस सब कुछ बदल देता है। मैं आपको दिखाता हूं कि यह क्या है। 4 तकनीक। 3 मुख्य दबाव बिंदु सक्रियण। यह अगली तकनीक ऐसी है जो लगभग हर उस आदमी को आश्चर्यचकित कर देती है जिसके साथ मैं इसे साझा करता हूं। यह सरल, विवेकपूर्ण और लगभग अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, खासकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए, जिन्हें लगता है कि उनका शरीर प्रतिक्रिया करना भूल गया है। मैंने मरीजों को संदेह में अपनी भौहें उठाते देखा है जब मैं पहली बार इसका वर्णन करता हूं, लेकिन एक बार जब वे इसे आजमाते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। किसी ने मुझे यह सालों पहले क्यों नहीं बताया, वे पूछते हैं, और ईमानदारी से मैं कभी कभी खुद से भी यही पूछता हूं। यह मुख्य दबाव बिंदु सक्रियण विधि है, एक ऐसी तकनीक जो अंडकोश की थैली के पीछे अंडकोश और गुदा के बीच एक विशिष्ट क्षेत्र को लक्षित करती है। यह थोड़ा असामान्य लग सकता है, लेकिन यह क्षेत्र पेरिनियम तंत्रिका अंत से भरा है, जो सीधे आपके श्रोणि तल और यौन सजगता से जुड़ता है। जब धीरे से उत्तेजित किया जाता है तो यह आपके शरीर को बाढ़ के द्वार खोलने का संकेत दे सकता है, जिससे अधिक रक्त, अधिक सनसनी और अधिक ऊर्जा ठीक वहीं पहुंचती है जहां यह सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको मोहन के बारे में बताता हूं। वह 74 वर्ष के स्वस्थ और सक्रिय थे, लेकिन गहरे निराश थे। मुझे इच्छा महसूस होती है, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मेरा शरीर काम पूरा नहीं कर पाता। मैंने उन्हें इस दबाव बिंदु तकनीक से परिचित कराया और कुछ ही कोशिशों में उन्होंने एक उल्लेखनीय बदलाव महसूस किया। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे किया जाता है। 2 उंगलियों का उपयोग करके लगभग 30 से 60 सेकंड के लिए पेरिनियम पर धीरे धीरे टैप करें या लयबद्ध दबाव डालें। यह तीव्र नहीं होना चाहिए, बस एक स्थिर सचेत स्पर्श। जब आप ऐसा कर रहे हो तो धीरे धीरे सांस लेना जारी रखें और अपने शरीर को आराम करने दें। आप जो कर रहे हैं वह आपके तंत्र के माध्यम से एक सीधा संदेश भेज रहा है, आपके यौन प्रतिक्रिया के एक हिस्से को जगा रहा है जो वर्षों से निष्क्रिय हो सकता है। कई पुरुष किसी और चीज के शुरू होने से पहले ही गर्मी की अचानक भावना, एक झुनझुनी सनसनी या बढ़ती दृढ़ता का वर्णन करते हैं। ये शरीर कह रहा है, मुझे यह याद है, मुझे पता है कि क्या करना है। मोहन ने बाद में एक बड़ी मुस्कान के साथ मुझे बताया, यह ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर एक स्विच चालू कर दिया हो। और यही असली बात है। यह छोटी सी क्रिया सब कुछ अनलॉक कर सकती है जब इसे सही समय पर और सही तरीके से किया जाता है। लेकिन इन तकनीकों में से कोई भी तब तक सही मायने में काम नहीं करेगी जब तक आप उनके प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार न हो। आपको एक सरल स्पष्ट पथ की आवश्यकता है जिसका आप अनुसरण कर सके, न केवल एक बार बल्कि एक नई दिनचर्या के हिस्से के रूप में। ठीक यही मैं आपके साथ आगे साझा करूंगा। 5 आगे क्या करें, आपकी कार्य योजना। अब जब आप समझ गए हैं कि आपके शरीर में वास्तव में क्या हो रहा है और आपने मजबूत, अधिक भरोसेमंद इरेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकें सीख ली हैं, तो यह सब एक सरल योजना में एक साथ लाने का समय है जिसका आप वास्तव में पालन कर सकते हैं। क्योंकि अकेला ज्ञान जीवन नहीं बदलता, क्रिया बदलती है। और मेरा विश्वास करो, मैंने जीवन बदलते देखा है। मेरे एक लंबे समय के मरीज हरीश नाम के एक सज्जन 69 वर्ष के थे जब वे पहली बार मेरे पास आए। वह शांत थे, लगभग अलग थलग। आप उनकी आंखों में देख सकते थे कि उन्होंने उम्मीद खो दी थी। उन्होंने गोलियां और सभी गैजेट्स आजमाए थे, कुछ भी टिक नहीं पाया। लेकिन जिस चीज ने वास्तव में उनके लिए चीजों को बदल दिया वह कोई नुस्खा नहीं था। यह एक दैनिक दिनचर्या थी, सरल आदतों का एक सेट जिसने धीरे धीरे उनके दिमाग, उनके शरीर और उनके पुरुषत्व की भावना के बीच संबंध को फिर से जगाया। तो यहाँ वह योजना है जो मैंने उन्हें दी थी और वह जो मैं अब आपको दे रहा हूं। एक सरल 3 चरणीय अभ्यास। चरण 1, अपने दिन की शुरुआत जागरूकता से करें।
बिस्तर से उठने से पहले ही कुछ गहरी सांसें लें और एक पल के लिए शांत चिंतन करें। अपनी श्रोणि तल की मांसपेशियों को 10 बार हल्के से सिकोड़ें और छोड़ें, बस अपनी ताकत के उस केंद्र से फिर से जुड़ने के लिए। इसमें केवल 1 मिनट लगता है। चरण 2 संभोग से पहले अपने शरीर को तैयार करें। रक्त परिसंचरण को गर्म करने के लिए श्रोणि सक्रियण मालिश का उपयोग करें। फिर अपने मन और शरीर को संरेखित करने के लिए श्वास और पकड़ सिंक में आगे बढ़े। अंत में अपनी उत्तेजना प्रतिवर्त को जगाने के लिए मुख्य दबाव बिंदु सक्रियण लागू करें। इस पूरी दिनचर्या में 10 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन यह निराशा और पूर्ति के बीच का अंतर बना सकता है। चरण 3 सुसंगत रहे। इसे सिर्फ एक बार न करें और किसी चमत्कार की उम्मीद न करें। आपका शरीर लय पर फलता फूलता है। जिम में किसी मांसपेशी को प्रशिक्षित करने की तरह ही आपकी उत्तेजना प्रतिक्रिया नियमित कोमल अभ्यास से मजबूत होती है। इसे हल्का रखें, इसे ईमानदार रखें। आप पूर्णता का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हरीश ने इस योजना का 3 सप्ताह तक पालन किया। फिर एक दिन वह मेरे कार्यालय में आए बैठ गए और इस तरह मुस्कुराए जैसे मैंने पहले नहीं देखा था। इसने काम किया, उन्होंने कहा। वर्षों में पहली बार मैंने फिर से खुद जैसा महसूस किया। और मेरी पत्नी, उन्होंने आगे कहा, उसने ध्यान दिया, सिर्फ बेडरूम में ही नहीं, बल्कि मैं खुद को कैसे संभालता हूं। और यही इस योजना की असली शक्ति है। यह सिर्फ इरेक्शन के बारे में नहीं है, यह अपने उस हिस्से को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो खोया हुआ महसूस हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम समाप्त करें, एक अंतिम संदेश है जिसे मुझे आपको सुनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह यात्रा जीव विज्ञान से कहीं बढ़कर है। यह पहचान, अंतरंगता और जीवन के इस पड़ाव में एक पुरुष होने का सही अर्थ क्या है के बारे में है। 6 अंतिम विचार। हर 60 से अधिक के पुरुष को यह सुनने का हक है। अगर मैंने 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के साथ 3 दशकों से अधिक काम करने के बाद एक बात सीखी है, तो वह यह है, आप टूटे नहीं हैं। आप अपने प्रमुख समय से आगे नहीं हैं। आप सिर्फ इसलिए असफल नहीं हैं क्योंकि आपके शरीर को 25 या 35 की उम्र से कुछ अलग चाहिए। उम्र बढ़ने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है समायोजन करना, विकसित होना और यह सीखना कि अपनी देखभाल उन तरीकों से कैसे करें जो वास्तव में उस व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो आप बन गए हैं। आज हमने जिस बारे में बात की है वह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविक तकनीकें हैं जो मैंने अपने क्लिनिक में सिखाई हैं, परिवर्तन की वास्तविक कहानियों के साथ, जिन्हें मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। वे सभी जीव विज्ञान से कहीं गहरे में निहित हैं। वे गरिमा में निहित हैं, क्योंकि हर पुरुष, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, अपने शरीर में मजबूत जुड़ा हुआ और आत्मविश्वासी महसूस करने का हकदार है। हमने उस छिपे हुए मुद्दे का सामना करके शुरुआत की जिसके साथ बहुत से पुरुष रहते हैं, उत्तेजना के प्रति शारीरिक निष्क्रियता, प्रतिक्रिया का वह क्रमिक नुकसान, इच्छा और प्रदर्शन के बीच बढ़ती दूरी। लेकिन अब आप समझते हैं कि यह अंत नहीं है, यह आपके शरीर से किसी एक बेहतर दृष्टिकोण के लिए एक संदेश है। और मैंने आपको 3 शक्तिशाली उपकरण दिए हैं। रक्त परिसंचरण को जगाने के लिए श्रोणि सक्रियण मालिश, आपके तंत्रिका तंत्र को संरेखित करने और आपकी उत्तेजना को स्थिर करने के लिए श्वास और पकड़ सिंक विधि, आपकी प्राकृतिक यौन सजगता को फिर से जगाने के लिए मुख्य दबाव बिंदु सक्रियण। ये जादू के करतब नहीं है, ये ऐसे उपकरण हैं जो धैर्य और उपस्थिति के साथ उपयोग किए जाने पर आपके आत्मविश्वास को अंदर से बाहर करने में मदद कर सकते हैं। मैंने इन उपकरणों को रिश्तों को पुनर्जीवित करते, जुनून को फिर से जगाते और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक आदमी की आत्म भावना को बहाल करते देखा है। मैंने इसके विपरीत भी देखा है, पुरुष जो हार मान लेते हैं, जो इस झूठ पर विश्वास करते हैं कि बहुत देर हो चुकी है,
और यह मेरे दिल को तोड़ देता है, क्योंकि आपके लिए अभी भी बहुत कुछ संभव है। यह यात्रा सिर्फ शारीरिक के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अपनी त्वचा में कैसा महसूस करते हैं। ये इस बारे में है कि आप अपने साथी को कैसे देखते हैं, आप खुद को कैसे रखते हैं, और आप ये जानते हुए एक कमरे में कैसे चलते हैं कि आपने खुद पर हार नहीं मानी है। यदि किसी और ने हाल ही में आपसे यह नहीं कहा है, तो मुझे इसे जोर से और स्पष्ट रूप से कहने दें, आप मायने रखते हैं। आप अभी भी आनंद, जुड़ाव, अंतरंगता और प्रेम में सक्षम हैं। आपको बस अपने शरीर से वहां मिलने के लिए तैयार रहना होगा जहां वह आज है, और उसे वापस वहां मार्गदर्शन करना होगा जहां वह होना चाहता है। यह आपके लिए मेरा जीवन का सबक है। आपने दूसरों की देखभाल करने, प्रदान करने, त्याग करने और जीवित रहने में जीवन बिताया है। अब अपनी देखभाल करने का समय है। यह उस चीजों को पुनः प्राप्त करने का समय है जो आपको लगा कि उम्र ने छीन ली है। यह डर से नहीं, बल्कि ताकत से आगे बढ़ने का समय है। आपके अंदर अभी भी वो बात है, और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। अगर आपको यह संदेश मददगार लगा, अगर आज मैंने जो कुछ कहा उससे आपको आशा की एक नई भावना मिली, या आपको लगा कि आपको देखा गया है, तो मैं आपसे एक सरल काम करने के लिए कहता हूं। इसे अपने तक न रखें। इस लेख को किसी मित्र, भाई, पति या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं, जो चुपचाप संघर्ष कर रहा हो। आप कभी नहीं जानते कि आप किसके जीवन को छू सकते हैं। मुझे सीधे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे एक टिप्पणी करें और मुझे बताएं कि इसका कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी आवाज मायने रखती है, और आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। इस बहुमूल्य जानकारी को साझा करने और हमारे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए धन्यवाद।